जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसका नाम है जी चार्ल्स का कानून। लास्ट क्वेश्चन में कि हम लोगों ने जो है ना वो बॉयल का कानून जो है ना बॉयल ला पढ़ा था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला ये जो चार्ल्स का कानून है इसको जो है ना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले चार्ल्स का कानून करने से पहले फिर वही बात है जो कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताई थी कि कोई भी गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गैस है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे। कोई भी गैस है उसमें तीन चीज़ें होंगी। अब कौन कौन सी होगी? सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैस को इस बर्तन में हम लोगों ने डाल दिया और ऊपर से क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गैस का वॉल्यूम होगा। ज़ाहिर अगर गैस को गर्म करना है तो नीचे से हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे, और ये जो ऊपर ढक्कन है जिसे हम पिस्टन कहते हैं, उसके ऊपर जब हम वज़न दबाएंगे तो ये ढक्कन नीचे की तरफ आएगा, और ये जो वज़न है यहाँ पे वो प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ये तीन चीज़ें होती हैं हर गैस की। तो सिंपल सी बात है, वो अब इसके अंदर यानी कि चार्ल्स के कानून में वो ये कह रहा है कि जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है ना गैस का वो बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप चूल्हे पे दूध रखते हो, तो दूध वाला बर्तन को जब आप टेम्परेचर ज़्यादा देते हो तो वो आधे बर्तन में दूध होता है, लेकिन जो ही टेम्परेचर ज़्यादा देते हो आहिस्ता 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 वो दूध वो बाहर आ जाता है, पूरे बर्तन में फैल जाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा देने से वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया गैस का। तो इस चीज़ से हम लोगों ने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है, और वो ये है कि यार जब भी आप वॉल्यूम ज़्यादा करते हो तो वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा? जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ज़्यादा कब होगा? जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे। लेकिन ये शर्त तब पूरी होगी अगर आप प्रेशर को ना छेड़ो। तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट का मतलब उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। वो जहाँ पे पड़ा हुआ है वो जितना था उसको वहीं रहने देना, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो तब आपका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा कि आप वॉल्यूम जब भी ज़्यादा होगा तो इट मीन्स उसके पीछे टेम्परेचर ही की सारी स्टोरी होगी। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब वी वैसे ही है। इसको ख़त्म करके आपको पता है एक बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे के नाम से जाना जाता है। यानी इसको ख़त्म करके एक बराबर लगाएंगे और साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे, और बाकी जो है ना टी वैसे ही आ गया। यानी इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ के लगाया जिसे कांस्टेंट कहेंगे, और टी वैसे ही आ गया। तो अगर मैं कहूँ मुझे के की कीमत चाहिए तो ये वाला के जो है ये इधर ही रहेगा, दूसरी तरफ वी पड़ा हुआ था, और ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आकर टी यहाँ पे हो जाएगा जी डिवाइड। इसका मतलब है के बराबर हो गया वी ओवर टी। इसका मतलब है चार्ल्स का कानून हमें ये समझाना चाह रहा है कि जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर, कोई भी गैस की ये दोनों चीज़ें होंगी, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होगा वो जब भी हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे दो चीज़ों को, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के ही बराबर होगा। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो हमेशा एक वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। फिर वही बात जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि उसने यहाँ पे सिंपल कहा है कि अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गैस ले लेते हैं सिंपली, तो यहाँ पे जो उसका वॉल्यूम होगा वो जी V1 होगा, और जो टेम्परेचर यहाँ पे देंगे वो होगा जी T1। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो अगली शक्ल में अगर आप देखें तो क्या होगा, ये गैस पहले यहाँ तक थी, अब वो गैस यहाँ तक आ जाएगी। इसका मतलब है वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम होगा जी V2, और टेम्परेचर भी ज़्यादा किया और टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा जी T2। तो यहाँ पे वो आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो V1 है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इब्तदाई वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहेंगे जी, इब्तदाई वॉल्यूम, या फिर इनिशियल वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। उर्दू में इसको कहेंगे जी इब्तदाई वॉल्यूम। ठीक है जी। और ये जो T1 है, ज़ाहिर है ये शुरू वाला टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग इब्तदाई टेम्परेचर भी कह सकते हैं, यानी इब्तदाई टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसी तरह ये V2 की बात करें, जब तजर्बा ख़त्म हो गया तो V2 आपको पता क्या है, आखिरी वॉल्यूम, इसको कहेंगे जी आखिरी वॉल्यूम। और ये जो टेम्परेचर है ये भी एंड वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे T2 को क्या कहेंगे, आखिरी टेम्परेचर। ठीक हो जी, इस तरह से। तो फिर वो वही बात जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था कि यार हम लोगों को पता है कि जो है ना V/T जो है वो बराबर होते हैं के। तो अगर V/T के बराबर हैं तो फिर V1 डिवाइडेड बाई T1 ये किसके बराबर होंगे? अगर V/T बराबर के है तो इसका मतलब है फिर V1 डिवाइडेड बाय T1, इस केस को देखते हुए ये भी किसके बराबर होंगे, के। इसी तरह वो कहता अगर V1 डिवाइडेड बाय T1 के बराबर है तो फिर इट मीन्स V2 और डिवाइडेड बाय T2।
तो ये दोनों भी किसके बराबर होंगे जी, ये दोनों भी के ही बराबर होंगे। ये भी के बराबर हैं और ये भी के बराबर है। अब क्योंकि ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय T1 ये बराबर होता है V2 डिवाइडेड बाय T2 के। तो इस तरह से हम ये एक इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। और ये सारी मैथमेटिकली जो इक्वेशंस थी, एक्सप्रेशन थी, ये मैंने आपको समझा दी हैं, जो कि चार्ल्स के कानून की थी। और चार्ल्स का कानून हमें ये कहता है कि जब भी आप टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे तो पक्की बात है वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे होगा ये कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो गैस का वॉल्यूम ज़रूर ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर कम करोगे तो वॉल्यूम वहाँ पे कम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी बनती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू होता है। 1787 में फ्रांस का एक साइंसदान था, चार्ल्स उसका नाम था, उसने एक कानून पेश किया जिसके मुताबिक अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, आगे भी आपको बताया ये तजर्बा तब कामयाब होगा अगर आपने प्रेशर को नहीं छेड़ना, तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम, तो जो गैस आपके पास पड़ी होगी उसके मास का जो वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है, तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम V जो है वो एब्सोल्यूटली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही बात है। तो इसका मतलब है गैस जो मास का वॉल्यूम है V जो है ना वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना वॉल्यूम ज़्यादा। ये मैथमेटिकली की इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे अभी समझा भी दी है। फिर यहाँ पे उसने ये थोड़ा सा बताया हुआ कि के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर T1 है, T1 से जब टेम्परेचर T2 पे जाएगा तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम भी फिर V1 से V2 पे चला जाएगा। और ये दोनों इक्वेशंस भी मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड पे उसने कहा अगर ये V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर के है तो इसका मतलब है V2 डिवाइडेड बाई T2 ये भी के ही बराबर है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, के बराबर हैं दोनों, तो इट मीन्स फिर ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर हैं। ये भी मैंने सारा आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद चार्ल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक है, ये भी साथ ही आपने करना है। जब चार्ल्स का कानून है ये साथ आपने लिखना है। उसने यही कहा कि आपने क्या किया है, एक आप सिलेंडर ले लें जिसका पिस्टन जो है ना वो हरकत कर सकता है, ये वाला पिस्टन होता है ये हरकत कर सकता है। तो गैस की कुछ मिकदार ले लेते हैं उसमें। अगर गैस का इब्तदाई वॉल्यूम जो है ना V1 वो 50 cm³ था यहाँ पे, तो इब्तदाई टेम्परेचर जो है ना वो T1, ठीक है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो वॉल्यूम ये था। तब आपने 25 डिग्री से डायरेक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कर दिया, तो अब ज़ाहिर है टेम्परेचर ज़्यादा किया है, तो वॉल्यूम पहले 50 था तो वॉल्यूम आ गया जी 62.5 cm³, यानी 50 से ऊपर चला गया। पहले इतना वॉल्यूम था अब ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। नीचे उसने डायग्राम बना दी जिस तरह आपने बनानी है, सिंपल देखें, एक पिस्टन रखा है, टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, वॉल्यूम 50 cm³ था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा देखें नीचे टेम्परेचर दिया, पहले टेम्परेचर नहीं था, अब यहाँ पे ये उसने टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने से क्या हुआ है, वॉल्यूम पहले कितना था जी 50, पहले यहाँ तक था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जनाब यहाँ से ऊपर चला गया, बढ़ गया, यानी 62.5 cm³ पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो यहाँ पे ये आपके जो है ना कानून कंप्लीट हो जाता है। अब जी उर्दू मीडियम वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे उर्दू मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लेक्चर जो है ना दोनों अच्छे से और ध्यान से जो है ना कम्प्लीटली जो है ना इसके लिया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपसे वो शॉर्ट 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है ना चार्ल्स के कानून की, ठीक है, तो आप 1787 से लेके तो यहाँ तक लिख सकते हो, होते हैं तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, लॉन्ग में सारा कुछ लिखना। अब हम बात कर लेते हैं फिर जी इंग्लिश मीडियम वालों की। इंग्लिश मीडियम वाले वही उसी तरह जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले वही है जी, इन 1787 प्रेजेंटेड दिस लॉ, और वो चार्ल्स लॉ था जिसने, ठीक है, चार्ल्स उसका नाम था, फ्रेंच साइंटिस्ट था फ्रांस का, उसने पेश किया। उसने कहा थी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कोई भी गैस का मास पड़ा हुआ है और उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के, यानी कि हमेशा टेम्परेचर जो है
वो वॉल्यूम जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम को ज़्यादा करोगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को नहीं छेड़ना। जब वो कहता है प्रेशर को आप कांस्टेंट रखोगे तो पक्की बात है जो वॉल्यूम होगा ना किसी भी गैस के मास का, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल था। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर की, तो आप यहाँ से जो है ना फ्रेंच से लेके ये कांस्टेंट तक लिख सकते हो। इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद ये सारे मैथमेटिकली पॉइंट मैंने आप लोगों को करवा दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि के क्या है जी, के इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर वो कहता है सबसे पहले शुरू में T1 था, T1 से टेम्परेचर चला गया T2 पे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर हुआ क्या है, तो जो वॉल्यूम था वो भी क्या हो गया, V1 से V2 के ऊपर चला गया। यानी पहले टेम्परेचर T1 था तो टेम्परेचर हो गया T2 पे, और उसके बाद जो वॉल्यूम था वो V1 था तो वॉल्यूम V1 से चला गया जी V2 के ऊपर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि मैथमेटिकली इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें, ये सारा मैंने आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे करवा दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें ये मैथमेटिकल इक्वेशन, ये सारी मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्ट में समझा दी, आपने सारी करनी है। डेफिनेशन पूछेगा तो सिर्फ आपने इतना करना है, और बाकी जितना भी सारा है वो आपने फिर सारा ये लॉन्ग में लिखना है, जो मैंने सारा आपको करवा दिया। विद मैथमेटिकली पॉइंट्स भी आपने जो है ना लिख लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या है जी, सबसे वो कह रहे हैं लेट अस टेक द सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। आप गैस ले लें, ठीक है, थोड़ी सी मिकदार ले लें, इन क्लोज इन अ सिलेंडर, उसको सिलेंडर में आप बंद कर दें। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, और उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन भी लगा होना चाहिए जो मूव भी हो सके, यानी ढक्कन उसका मूवेबल हो। अगर तो इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1 है तो V1 जो वॉल्यूम है, शुरू वाला वॉल्यूम है, तो वो इतना है, और टेम्परेचर शुरू वाला T1 है, ठीक है। ऑन हीटिंग द सिलेंडर, तो जो ही आप क्या करोगे, गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे। टेम्परेचर को आपने क्या किया जी, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब आप तकरीबन ले गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब नया वॉल्यूम जो होगा वो चला जाएगा 62.5 पे, पहले वाला वॉल्यूम था 50। अब टेम्परेचर ज़्यादा करने से वॉल्यूम भी कितना हो गया, 62.5 cm3। तो वो कहता है ये जो टेम्परेचर में इजाफा किया है इसी से क्या हुआ, वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। ये आपको आप डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल थी कि सबसे पहले जो है ना टेम्परेचर T1 था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वॉल्यूम इतना था। बाद में टेम्परेचर जो है वो क्या किया है, टेम्परेचर ज़्यादा किया, T1 से T2 पे चला गया, तो वॉल्यूम भी पहले 50 cm3 था, अब वॉल्यूम जो है ना 50 से 62.5 cm3 पे चला गया। तो ये देखें यहाँ पे इसने टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से ही वॉल्यूम भी 50 से डायरेक्ट 62.5 cm3 के ऊपर चला गया, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो यहाँ पे आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो कि पहले आपको नहीं बताई, वो एक डेफिनेशन है एब्सोल्यूट ज़ीरो की, जो कि हम लोगों की रह गई थी, वो भी इसी के अंदर मैं आपको एडजस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे उसने दिया भी हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। आपको पता है टेम्परेचर को मेजर करने के ना कई स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, 2 स्केल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। इसका 0 डिग्री इस स्केल के बराबर होता है 273 केल्विन के, यानी अगर इस स्केल में टेम्परेचर 0 डिग्री है ना तो 0 डिग्री बराबर होता है केल्विन के स्केल में 273 केल्विन के। उसके बाद -100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर होता है -173 केल्विन के इस स्केल में। इसी तरह -200 डिग्री सेंटीग्रेड हो ना अगर इस स्केल में, तो ये -200 सेंटीग्रेड बराबर होता है -73 केल्विन के। इसी तरह -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 0 केल्विन के। तो ये दोनों आपको ना पता होना चाहिए। इसमें से जो चीज़ याद करनी है, वो कह रहा है कि लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल एक मुतारफ़ का, पहले ये होता था स्केल, उसने ये एक नया स्केल बनाया था, ये पहले ये होता था, लेकिन उसने ये केल्विन स्केल भी बनाया था। उसने कहा था टेम्परेचर का ये स्केल 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर ये टेम्परेचर जो स्केल है ना, ये शुरू कहाँ से होता है, 0 केल्विन से, तो या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये टेम्परेचर यहाँ से शुरू होता है 0 केल्विन से,
तो 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये स्केल की पहली वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी पहली वैल्यू 0 केल्विन है, तो ये दोनों स्केल आपस में बराबर है, ये वो कह रहा है। कहता है जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया है, यानी इस स्केल को उसने एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, यानी ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी गैस है और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास कोई गैस पड़ी हुई है और उसका वॉल्यूम हम चाह रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि जनाब इसका जो वॉल्यूम है ना वो इसके ऊपर आके ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल था। जैसा कि दोनों स्केल में एक जैसी डिग्री हैं, इसलिए 0 केल्विन जो है ना वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तब 273 केल्विन 0 डिग्री के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ देखें 273 केल्विन बराबर होगा 0 डिग्री के, और 0 केल्विन किसके बराबर होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो ये सिंपल आपने याद करने हैं। नीचे आपको दो फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, ये टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, ये टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में। अब ये दोनों टेम्परेचर के फार्मूले हैं, ठीक है। आमतौर पे आपको ये पूछता नहीं है, बस आप याद कर लें। केल्विन वाला फार्मूला क्या होगा, ये बराबर होता है, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री के अंदर जो दिया होगा प्लस 273 केल्विन। चाहे ना भी याद करें तब भी कोई इशू नहीं, सिर्फ आपको इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और बाकी ये भी नहीं पूछता है, मैंने एक्स्ट्रा ही आपको बता दिया। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन पूछता है, वो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हो, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ भी नहीं करना। 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, इसके अलावा यहाँ पर भी इसी तरह ही है। उसने यही कहा है कि लॉर्ड केल्विन था, उसने क्या किया, एक टेम्परेचर का स्केल मुतारफ़ करवाया जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। ये है वो स्केल, दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट, ये जो है ना टेम्परेचर का जो स्केल है ये शुरू होता है 0 केल्विन से लेके, ठीक है, 0 केल्विन। तो या फिर अगर इसमें देखा जाए तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, विच इज़ गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्यों कहते हैं इसको ज़ीरो, ठीक है, इट इज़ द टेम्परेचर, क्योंकि वो कहता है कि ये वो वाला टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी गैस है वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम उस गैस को इतना कंप्रेस करेंगे, अभी तो देखो ये वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है, इतना है, इतना कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस करेंगे कि बिल्कुल वॉल्यूम जो है ना वो कह रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ तक आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला मैं मैथ के लेक्चर्स भी शुरू कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी लीजिएगा साथ। थैंक यू सो मच।